Hello bachcho, let's have a look at this question which says a buffer solution can be prepared from a mixture of options are sodium acetate and acetic acid in water, sodium acetate and hydrochloric acid in water, ammonia and ammonium chloride in water और ammonia and sodium hydroxide in water। तो ये चार पेयर्स हमें प्रोवाइडेड हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पेयर से हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। So the key concept here is buffer solution. Okay. तो पहले हम बफर सॉल्यूशन समझ लेंगे क्या होता है। तो बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं which resist a change in pH. Okay. So buffer solutions are the solutions which resist a change in pH on addition of small amount of acid और base। ओके, तो अगर हम बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करें, तो उसमें के पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो बिकॉज बफर सॉल्यूशन किससे मिलके फॉर्म होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं एसिड एंड बेस के। दैट इज वाई इसके पीएच में चेंज नहीं होता है। बिकॉज अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो बफर सॉल्यूशन में जो बेस प्रेजेंट होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड अगर हम बेस ऐड करेंगे तो बफर सॉल्यूशन का जो एसिड होगा दैट विल न्यूट्रलाइज द बेस और पीएच में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। तो बफर सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, जैसा कि अभी हमने समझा कि कॉम्बिनेशन होता है एसिड एंड बेस का। तो किस टाइप के एसिड एंड बेस लेते हैं, तो दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो हम एक कॉन्जुगेट एक वीक एसिड लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे उसका ही कॉन्जुगेट बेस, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। या हम कह सकते हैं कि उसी एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। या फिर हम एक वीक बेस ले सकते हैं एंड उसमें हम उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड ऐड कर दें। ओके, दैट मीन्स कि वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस मतलब कि हम कह सकते हैं इसे इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और अ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ये दो कॉम्बिनेशन हैं जिससे हम बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन जिसमें हम वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस लेंगे, तो ये किस टाइप के बफर होते हैं, दीज आर एसिडिक बफर। वेयर एज जिसमें हम बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड लेंगे, दीज आर बेसिक बफर, राइट। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन से पेयर में एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट है। तो जिस केस में ये प्रेजेंट होगा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड क्या है, इट इज अ weak acid. We know that acetic acid is a weak acid. And sodium acetate क्या है, CH3COONA, which is salt of salt of acetic acid with a strong base, मतलब के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से जब रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड तो सोडियम एसिटेट फॉर्म करेगा। दिस इज इट्स कॉन्जुगेट
base, or we can say it's salt of strong acid. So this can act as a buffer solution. Second option is sodium acetate, which is again CH3COONA and HCl, hydrochloric acid. तो hydrochloric acid क्या है? It is a strong acid एंड बफर सॉल्यूशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, हम वीक एसिड लेते हैं, राइट? एंड दिस इज सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड का सॉल्ट है या कॉन्जुगेट बेस है एंड नॉट ऑफ HCl, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बफर सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन विच इज अमोनिया, NH3 plus ammonium chloride, which is NH4Cl. तो अमोनिया क्या है? Ammonia is a weak base here, and ammonium chloride क्या है? It's salt of strong acid, मतलब कि HCl. So this combination of weak base and its salt can be used as a buffer solution. Third, last option, which is ammonia, NH3 and sodium hydroxide NaOH. Okay, तो NaOH क्या है? NaOH is a strong base, right? And ammonia क्या है? Ammonia is a weak base. तो weak base के साथ हम क्या लेते हैं? Its conjugate acid लेते हैं। तो यहाँ पे एक weak base है and एक strong base है. So this also cannot be used as a buffer solution. So we can say that a buffer solution can be prepared from a mixture of sodium acetate and acetic acid in water and ammonia and ammonium chloride in water. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.